मेरे प्रिय बच्चे, अभी यह सुनना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यह संदेश देख रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारा दिल टूटा है तो तुम जरा भी मत घबराओ। जो कुछ भी हुआ वह संयोग नहीं बल्कि मेरी योजना थी। तुम्हें इस दर्द से कुछ सीखना था, स्वयं को पहचानने की, अपनी कीमत को समझना था तुम्हें। तुमने तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, फिर भी तुम्हें बदले में केवल विश्वासघात ही प्राप्त हुआ। जान लो, यह मेरा ही तरीका था मेरे बच्चे, तुम्हें उन लोगों से दूर करने का जो तुम्हारे लायक नहीं थे। मैं चाहता हूं कि तुम एक सशक्त आत्मा बनो, जो प्रेम के नाम पर खुद को ना खो दे। मेरे प्रिय, अब अपने इन बहते हुए आंसुओं को रोक लो, क्योंकि इन्हें समझने वाला कोई नहीं है। तुम जिनके लिए आंसू बहाओगे वो कभी तुम्हारे आंसू को नहीं समझेंगे। वह केवल तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। इसीलिए किसी के लिए भी आंसू मत बहाओ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने आंसुओं को रोकने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा है वो कभी भी सच्चा सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैं न्याय करता हूं और सही समय पर तुम्हें वह प्रेम दूंगा जो तुम्हारे सच में योग्य होगा। बस धैर्य रखो, अपने आप से प्रेम करो और अपने जीवन को एक नया रूप दो। मेरे प्रिय, याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत खूबसूरत होने वाला है। तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरे बच्चे, आज जो दर्द तुम्हारे हृदय में है और तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उस इंसान ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, तुम्हें छोड़कर चला गया जिसे तुमने सबसे ज्यादा इस संसार में चाहा था। क्यों तुम्हारी सच्ची भावनाओं की कदर नहीं हुई। लेकिन स्मरण रखना प्रिय, जो कुछ भी होता है इस संसार में वह मेरे कारण होता है। मैं जो चाहता हूं वही होता है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी आत्मा को उस प्रेम से मुक्त कर रहा हूं जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। तुमने बहुत प्रेम किया, लेकिन उस प्रेम का उत्तर तुम्हें किस प्रकार मिला यह तुम जानते ही हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाइयां व्यर्थ गई हैं। यह ब्रह्मांड हर चीज का हिसाब रखता है। मैं हर चीज का हिसाब रखता हूं। जिसने तुम्हें दर्द दिया है उसे उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, और तुमने जो खोया है उससे कहीं बेहतर तुम्हें प्राप्त होने वाला है। बस तुम धैर्य रखो मेरे प्रिय। तुम अभी सोच रहे हो यही ना कि तुम्हारी गलती क्या थी, लेकिन सच्चाई यह है मेरे प्रिय कि तुमने कोई गलती नहीं की। गलती उनकी थी जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को हल्के में लिया। जो चला गया वह तुम्हारा था ही नहीं मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, अगर कोई चीज तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी हुई है
तो तुम्हारे लाख कोशिशों के बावजूद वह तुम्हारे पास नहीं टिक सकती। इसीलिए किसी बात की चिंता करना छोड़ दो। मैं तुम्हें यह दुख इसीलिए दे रहा हूं ताकि तुम अपने आप को पहचान सको, ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारी कीमत किसी के प्रेम पर तो कभी निर्भर नहीं करती थी। तुम्हारी आत्मा अनमोल है और तुम्हें वही प्रेम प्राप्त होगा जो तुम्हारे लायक होगा। अब अपने आंसुओं को पोंछो मेरे प्रिय, यह रिश्ता समाप्त हो चुका है, क्योंकि तुम्हें इससे कई अधिक सुंदर भविष्य मिलने वाला है। जब सही समय आएगा तो तुम्हारे जीवन में वह इंसान आएगा जो तुम्हें टूटने नहीं देगा, बल्कि हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देगा। मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। जो कुछ भी खोया है ना तुमने, वह लौट कर अवश्य आएगा, किंतु किसी और रूप में, किसी और इंसान के साथ जो तुम्हें सच्चा सम्मान देगा, सच्चा प्रेम देगा। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, अब खुद को संभालो, गिरने मत दो। यह मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे आसपास हमेशा मौजूद हूं मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय बहुत दुखी है और मैं इसे महसूस भी कर सकता हूं। तुम्हारी आंखों से बहते आंसू मुझे भी व्यथित करते हैं। लेकिन सुनो प्रिय, यह जो दुख है यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए आया है। यह मत सोचो कि तुम अकेली हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण हर सांस में। तुमने सच्चा प्रेम किया, किंतु बदले में तुम्हें दर्द मिला। क्या यह अन्याय है? नहीं, यह मेरी योजना का एक हिस्सा है मेरे प्रिय, जो तुम्हारे लिए सही नहीं था। उसे मैंने तुम्हारे जीवन से हटा दिया। अगर तुम अभी इसे समझ नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं। एक दिन तुम खुद इस फैसले के लिए मुझे धन्यवाद दोगे। तुम्हारा दिल आज टूटा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन स्मरण रखना मेरे प्रिय, हर टूटी हुई चीज को मैं और अधिक सुंदर बनाता हूं। जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हारे प्रेम की कीमत नहीं जानी, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। इसका अर्थ केवल यह है कि वह व्यक्ति तुम्हारे अनुसार नहीं था, तुम्हारे लायक नहीं था। हर बार जब तुम्हारा मन रोता है, याद रखना तुम किसी गलत इंसान के पीछे नहीं रो रहे हो, बल्कि उस उम्मीद के लिए रो रहे हो जो कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर चीज तैयार कर रहा हूं? अगर तुम आज इस दर्द को सह लोगे तो कल तुम्हारे जीवन में एक ऐसा इंसान आएगा जो तुम्हें कभी भी टूटने नहीं देगा, बल्कि तुम्हारा सम्मान करेगा। मेरे बच्चे, अब खुद से एक वादा करो। उस इंसान के लिए अपने आंसू मत बहाओ जिसने तुम्हारे प्रेम को हल्के में लिया। अपनी ऊर्जा उसे दो जो तुम्हारी परवाह करता है, और वह मैं हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
अब इस दर्द से बाहर निकलो मेरे प्रिय। प्रेम केवल एक इंसान तक सीमित नहीं है। प्रेम एक भावना है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। इसे खुद के लिए महसूस करो। खुद को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से मांग रहे थे। खुद को अपनाओ, खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। अगर तुम यह सोच रहे हो कि वह इंसान वापस आएगा या नहीं, तो इसका उत्तर यही है मेरे प्रिय। यदि वह तुम्हारे लिए सही था तो वह अवश्य लौट आएगा, बदले हुए रूप में। और यदि वह तुम्हारे लिए नहीं बना था तो मैं तुम्हें उससे कई अधिक अच्छा दूंगा। तुम्हें केवल धैर्य रखना होगा और मुझ पर विश्वास करना होगा। अब तुमसे एक वादा चाहता हूं, कभी भी अपनी खुशियां किसी और के हाथों में मत देना। तुम खुद अपने जीवन के मालिक हो मेरे प्रिय। तुम्हारे आंसू कीमती हैं, इन्हें व्यर्थ मत करो। अब इन आंसुओं को मुस्कान में परिवर्तित करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर हूं। मेरे बच्चे, आज जो शब्द तुम सुन रहे हो वह संयोग नहीं है। यह एक संकेत है, एक संदेश है जो तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला है। यदि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि चीजें उलझी हुई हैं, तो घबराओ नहीं प्रिय। यह केवल तूफान से पहले की शांति है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलने वाला हूं। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा, धैर्य बनाए रखना होगा। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का समय नजदीक है। यदि यह संदेश तुम तक पहुंचा है मेरे प्रिय, तो समझो कि तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है तुम इस समय खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो, लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा युद्ध सबसे शक्तिशाली योद्धा को ही दिया जाता है। तुम्हारी परीक्षा हो रही है, किंतु घबराओ मत, क्योंकि इस परीक्षा के बाद तुम और भी शक्तिशाली बनोगे। अपने डर को त्याग दो और खुद को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। सब कुछ सही समय पर ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। तुम अभी जिस हालात में हो उसमें कोई बड़ा निर्णय मत लेना। मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूं कि चीजें धीरे धीरे खुद ठीक हो जाएंगी। अगर तुम्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है तो शांत रहो मेरे प्रिय। कुछ समय प्रतीक्षा करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास योजनाएं बना रहा हूं। जो कुछ भी तुम्हें तकलीफ दे रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, उसे मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर सही समय पर दूंगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, जब तुम मुझे पुकारते हो ना, तो मैं तुम्हारा हर पुकार सुनता हूं। तुम्हारे मुख से निकली हर वाणी मुझ तक दर्द पहुंचता है। जो दर्द तुम्हारे दिल में है उसे मैं भली भांति जानता हूं, पर स्मरण रखना, हर अंधेरा सूरज उगने से पहले सबसे गहरा होता है। जो भी तकलीफें हैं वो समाप्त होने वाली है। एक नया सवेरा तुम्हारे जीवन में आने वाला है, और वह
केवल चमत्कार लेकर आएगा। इस संदेश को हल्के में मत लेना मेरे प्रिय। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला हूं। विश्वास रखो मेरे प्रिय, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। जब समय सही होगा तो सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो चीजें बहुत जल्दी मिल जाती हैं वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, उसका मूल्य नहीं होता। तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वह तुम तक अवश्य आएगी मेरे प्रिय। सिर्फ मुझ पर तुम्हें भरोसा बनाए रखना है और अपने कर्म करते रहना है। यह संकेत है कि अब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस थोड़ा और धैर्य रखो मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुम्हारी तकलीफें ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। जिस चीज के लिए तुम रोए हो ना, इतना संघर्ष किया है, अब उसका फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। यह समय परीक्षा का है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। यदि यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो समझो कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। विश्वास रखो मेरे प्रिय, अपने लक्ष्य से मत भटको, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो कमेंट में 1111 अवश्य टाइप करो। और यह कोई संयोग नहीं है मेरे प्रिय, यह मेरा ही तो संकेत है जिसे तुम रोज प्राप्त करते हो। और इसे अगर तुम रोज प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना एवं वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे प्रिय, ताकि जो लोग इस प्रकार के दर्द से गुजर रहे हैं, जो कमज़ोर अपने आप को समझ रहे हैं, उन्हें मेरे संदेश से कुछ हिम्मत मिल सके। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी चीज के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद तुम्हारी सभी परेशानियों को हल करने वाला हूं। तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना होगा हर पल, और भरोसा रखना होगा। कोई बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है और यह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। इस संदेश को और इस संकेत को हल्के में कभी मत लेना। जल्द ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम टूट चुके हो तो यह संदेश मैंने तुम्हारे लिए ही भेजा है। अगर तुमने किसी को सच्चे दिल से चाहा था और उसने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया खत्म हो गई है। मेरा संदेश यही है कि जिसे तुम्हारे साथ रहना होगा वह किसी भी हाल में वापस आएगा, और जो तुम्हारे लिए सही नहीं उसे जाने दो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। तुम अभी यह नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जब सही समय आएगा ना तो तुम्हें एहसास होगा कि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था। बस तुम्हें भरोसा नहीं टूटने देना है। जिस चीज की तुम प्रार्थना कर रहे हो वह पूरी होने वाली है। अगर तुम इस समय किसी बड़ी समस्या में हो मेरे प्रिय और लगातार मुझसे प्रार्थनाएं कर रहे हो तो सुनो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। जिस चीज के लिए तुम रोए हो, तड़पे हो, उसका समाधान अब तुम्हारे पास आने वाला है। मैं तुम्हें संकेत भेज रहा हूं कि अब तुम्हें और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने जो मांगा है वह तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अब सिर्फ समय का इंतजार करो और विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना।
यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यश टाइप करो। सदैव खुश रहो, तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम ऊंचाइयों को छुओ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।